और आप देख सकते हैं कितनी सुगमता से इस टेंट को सजाया गया है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि आप एक अगर कोई वीआईपी होटल रुकते हैं तो उसमें जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिलती है वो भी सारी फैसिलिटीज इसमें आपको मिल रही है। ये टेंट सिटी काफी महीने रहने वाली है, क्या पता तब तक गर्मी भी आ जाए, तो यहाँ पर बाकायदा एसी की भी व्यवस्था रखी गई है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज धर्म नगरी अयोध्या, आस्था की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं, आ चुके हैं टेंट सिटी में। कहा जाता था कि बनारस ही जो शहर है वो टेंट सिटी के लिए मशहूर था, लेकिन अब अयोध्या भी टेंट सिटी के लिए मशहूर हो चुका है, क्योंकि रामलला का मंदिर यहाँ पर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं और दर्शन दे रहे हैं श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों को। और आपको बताते चलें कि आने वाले समय पे यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनार्थी की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, तो क्या उनके लिए की क्या व्यवस्था करी गई है नगर निगम अयोध्या द्वारा, जो यहाँ के अधिकारी हैं या जो अयोध्या के आला अधिकारियों हैं उनके तरफ से क्या सुविधा करी गई है, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले हम इस टेंट सिटी में अंदर आ चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि टेंट सिटी के अंदर जस्ट आने के बाद पीछे धनुष लगाया गया है, क्योंकि राम जी का वो अस्त्र था। और यहाँ पर शंख लगाया गया है, क्योंकि कहते हैं कि किसी काम को करने के पहले शंखनाद किया जाता है। तो जस्ट एंट्रेंस से जैसे आप करेंगे शंख लगाया गया है, क्योंकि एक तरीके से कहते हैं शंखनाद हो चुका है। एंट्रेंस से अगर आप जाते हैं अंदर तो वो चीज हो चुकी है। और यहाँ पर एक हमारे जो मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि क्या सुविधा है यहाँ पर और किस प्रकार की सुविधा दी गई है कि जो यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किस प्रकार की सुविधा दी गई है, क्योंकि उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो क्या उचित व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। हमारे साथ मैनेजर और इंचार्ज हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है महेंद्र जायसवाल। महेंद्र जायसवाल जी, क्या सुविधा है यहाँ पर? कितने लगभग हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कई टेंट ऐसे लगे हुए हैं, टेंट बनाए गए हैं, लगभग कितने संख्या में यहाँ पर टेंट बनाए गए हैं? सर यहाँ पर 50 टेंट बनाए गए हैं और हर एक टेंट में डबल बेड लगाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग एक टेंट में 2 आदमी रुक सकते हैं, तो 50 टेंट में 100 आदमी आराम से बिल्कुल रुक सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने 1300 की डॉर्मेट्री भी बनाई है, अच्छा। जिसमें यात्री आराम से आराम करे, और डॉर्मेट्री के जस्ट पीछे टॉयलेट की, पानी की सारी व्यवस्था कराई है। क्या रुकने का क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई अगर श्रद्धालु दर्शनार्थी आता है तो यहाँ पर एंट्री कैसे मिलेगी उसको? क्या रुकने की क्या व्यवस्था करे हैं आप लोग? देखिए, ये सामने गेट के जैसे आप इंटर करेंगे, गेट के ठीक बगल में हमने एंट्री काउंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे गेस्ट एंट्री कराए और आराम से जाके आराम कर सकता है। आराम से निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं देना है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, कोई शुल्क नहीं। हाँ, निःशुल्क है यहाँ पर, कोई भी पैसा नहीं देना है। जैसा कि महेंद्र जायसवाल जी ने बताया कि 50 टेंट बनाए गए हैं, जिसमें डबल बेड की सुविधा दी गई है। और मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अभी मैं अंदर आपको ले चलूंगा और एक ब्लॉक एक टेंट को दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से टेंट को बनाया गया है। टेंट सिटी यहाँ पर अस्थाई रूप से बनाई गई है। क्या क्या सुविधा दी गई है? एक होटल में अगर आप जाते हैं, वहां रहते हैं, तो उसी प्रकार से इस टेंट को बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सहजता से बनाया गया है, संवारा गया है, सजाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 50 टेंट यहाँ पर जमाए गए हैं, लगाए गए हैं, और उसमें 100 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है। एक टेंट में 2 आदमी रुक सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं टेंट के अंदर और उसकी व्यवस्था क्या है, उसमें कितनी सुंदरता से टेंट को बनाया गया है, टेंट कैसे क्या है, वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं। पहले ही आप लोग देख सकते हैं कि ये टेंट यहाँ पर महेंद्र जो यहाँ पे इंचार्ज हैं,
वो ओपन कर दिए हैं। इसका एक दरवाजा नहीं लगाया गया, यहाँ पे चेन से इसको लगाया गया है। चेन से खोलना होगा तभी आप इस टेंट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका बाहर का इंटीरियर जो है वो दिखाने का प्रयास करूंगा कि जैसे एक टेंट अगर आप तंबू लगा के रहते हैं तो उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से लालटेन लगाई जाती है। ये लालटेन लगाई गई है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से इस लालटेन को लगाया गया है और कितने बढ़िया तरीके से ये बहुत ही सुंदरता दे रही है। और यहाँ पर चेयर, ये एक शो के लिए लगाया गया है। इधर चेयर भी लगाई गई है कि अगर कोई श्रद्धालु, कोई दर्शनार्थी यहाँ पे अगर आया है और वो बाहर के इंटीरियर में बैठना चाह रहा है या बैठने का प्रयास है उसका या बैठने का मन है तो वो बाहर भी बैठ सकता है। इसके कारण यहाँ पर चेयर लगाया गया है। ये शो के लिए लगाया गया है या नहीं, कुछ है? ये आराम चेयर इसको बोलते हैं। अच्छा। इसपे गेस्ट आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो सकता है। अच्छा। जी। अच्छा, इसका नाम आराम चेयर है, जैसा कि इन्होंने बैठ के बताया है। इसमें अगर कोई गेस्ट, कोई दर्शनार्थी, श्रद्धालु चाहे तो बहुत आराम से बैठ सकता है। जैसे मैं बैठा हूँ, बहुत ही ये बहुत आरामदायक चेयर है। शो के लिए नहीं लगाया गया, माफी चाहता हूँ, ये शो के लिए नहीं लगाया गया है। आरामदायक चेयर नाम है इसका। आराम बहुत ही इस पर बैठने को मिल सकता है। अब मैं आपको टेंट के अंदर ले चलता हूँ, टेंट के भीतर ले चलता हूँ। टेंट सिटी के अंदर आप आ गए हैं और आप देख सकते हैं कितनी सुगमता से इस टेंट को सजाया गया है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बलून में लाइट लगाई गई है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर लाइट लगाई गई है। लैंप रखा गया है, इस लैंप को भी हम जला सकते हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये देखिए, इसमें इसमें लगाना पड़ेगा, फिर जलेगा ये। आप लोग देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये जला है। और अगर कोई अपना फोन वीआईपी चार्ज करना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था, एक्सटेंशन की, सॉकेट की व्यवस्था दी गई है। किसी भी तरीके का, किसी भी दर्शनार्थी श्रद्धालु को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि एक वीआईपी होटल में अगर आप रुकते हैं तो आप एक अगर कोई वीआईपी होटल रुकते हैं तो उसमें जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिलती है वो भी सारी फैसिलिटीज इसमें आपको मिल रही है, मिलेगी। यहाँ पर मेज रख, लगेज लगेज रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये बेड बहुत ही सुशोभित तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं कि बहुत अद्भुत तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप बैठ के, टेबल रखी गई है, भोजन कर सकते हैं। बाथरूम भी बहुत क्लीन और बाथरूम भी बहुत ही बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इस बाथरूम का बनाया गया है। यहाँ पर नहा सकते हैं, टॉवल की भी व्यवस्था है, सारी चीजों की व्यवस्था है, नहाने की भी व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लोअर मांगता है, इनके ठंडी के कारण वो ठंड लग रही है तो उसको भी ये मुहैया कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर गर्मियों के लिए ये टेंट सिटी काफी महीने रहने वाली है, क्या पता तब तक गर्मी भी आ जाए, तो यहाँ पर बाकायदा एसी की भी व्यवस्था रखी गई है। मैं एक प्रश्न पूछूंगा महेंद्र जी आपसे, क्या यहाँ पर अगर कोई दर्शनार्थी एक हफ्ता रुकना चाहे तो रुक सकता है? उसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? सर देखिए, ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने बनाई है, मैं लल्लू जी एंड सन से हूँ। मैं प्रॉपर्टी बना करके नगर निगम को सौंप दिया हूँ। अब वो उनकी तरफ से जो भी हो, वो 10 दिन रोके या 2 दिन रोके, ये सारी प्रक्रिया उनके ऊपर निर्धारित है। नगर निगम जो भी चाहेगा, नगर निगम जो भी आपको आदेश देगा वो आप करेंगे। जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नगर निगम जो आदेश देगा वो तो करेंगे ही। इसके एंटर में निकल, आप जब एंटरिंग करेंगे तो जस्ट जब एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर लगाया गया है इनका एंट्रेंस चेकिंग। वहां पर आप रजिस्टर में नाम नोट कराएंगे, सारी चीजें अपनी डिटेल्स फिल कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप आके यहाँ पर टेंट सिटी में रह सकते हैं और करा सकते हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा जो इन्होंने बताया था कि डॉर्मेट्री बनाई गई है, वो अद्भुत डॉर्मेट्री की। एक बेड के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं डबल डेकर की बस होती है, डबल डेकर की बस में जो होता है एक पर्सन नीचे लेट सकता है तो दूसरा पर्सन उसके ऊपर भी लेट सकता है, उस तरीके से इस डॉर्मेट्री को भी बनाया गया है। ये बहुत अद्भुत डॉर्मेट्री है जो कि पहली बार अयोध्या में बनाई गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सुशोभित करने वाली डॉर्मेट्री बनाई गई है। हम वहां पर आपको ले चलते हैं। अब मैं वहां पे आपको ले आया हूं जहां की मैंने अभी बात करी थी डॉर्मेट्री की।
डबल डेकर जैसे बस की बात मैंने बताई थी, वैसे डॉर्मेट्री बनाई गई है। एक बेड के ऊपर एक बेड बनाया गया है और बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। कोई अगर आदमी उस पे लेटता है, कोई भी दर्शनार्थी श्रद्धालु अगर उस पे लेटता है और बैठता है तो वो टूटने का नाम नहीं लेगी। बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस डॉर्मेट्री को बनाया गया है। अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस डॉर्मेट्री को बनाया गया है और यहाँ पर हर डॉर्मेट्री के ऊपर पंखा भी लगाया गया है, किसी भी श्रद्धालुओं को गर्मियों का भी एहसास ना हो सके। और आप इस डॉर्मेट्री को देख सकते हैं किस तरीके से इसको मजबूत करके बनाया गया कि ये डॉर्मेट्री हिल भी नहीं रही है। एक बंदा इस पर बैठ सकता है, लेट सकता है और दूसरा बंदा जो है इस पर भी लेट बैठ आराम से सकता है। मतलब लगभग 1300 लोग इस डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। ये ब्लॉक है, ये कितने लोग रुक सकते हैं इस ब्लॉक में, महेंद्र जी? देखिए इस ब्लॉक में इस तरीके का ब्लॉक हमने 4-5 बनाए हुए हैं, जिसे टोटल मिलाकर के यहाँ 1300 लोग बिल्कुल आराम से रह रुक सकते सकते हैं। हैं। 4-5 ब्लॉक बनाए हुए हैं जिसमें 1300 लोग रुक सकते हैं। लेकिन इस डॉर्मेट्री को इतने बढ़िया तरीके से सजाया गया है, बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी इंसान, कोई भी दर्शनार्थी अगर लेटना चाहे बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सहजता से लेट बैठ सकता है आराम से। कोई भी उसको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताते चलूं कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के कारण अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं लगातार सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और यहाँ पर कई बार कहीं यहाँ पर इकट्ठे एक्सटेंशन भी लगाए गए हैं कि कोई भी दर्शनार्थी आता है तो चार्जिंग के लिए उनकी व्यवस्था पूरी बढ़िया से दी गई है। एक ऐसे काफी लगाए गए हैं, यहाँ पर 2-4 जगह रखे गए हैं, लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं कि अगर कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी अनैतिक या कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उस सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड किया जा सके। बस अब इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, जल्द ही आपको नई वीडियो का रुख कराते हैं, नई वीडियो में जल्द ले चलते हैं, नई जानकारियां देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा में पर्सन अभिषेक पांडे के साथ प्रभु भक्ति अयोध्या।